नमस्ते, डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन 2.0। दोस्तों, किसान आंदोलन 2.0 फिर से प्रारंभ हो गया है। बहुत सारे दिल्ली और पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लग रहे हैं और कई जगह उनकी झड़प जो है पुलिस से हो गई है। और बताया जा रहा है कि जिस प्रकार किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के उसमें बर्तन और राशन का सामान लेकर के दिल्ली पहुंच रहे थे, और 21 में जिस प्रकार किसानों ने आंदोलन करा था, सारे देश ने उस मंजर को देखा और 1 साल तक किसानों ने दिल्ली में डेरा डालकर रखा और 3 कानून जो किसानों के हित में सरकार ने बनाए थे और उन्हें ख़त्म करने पर ही किसान अड़ रहे। बाद में मोदी जी ने उन कानूनों को समाप्त करने की घोषणा की और क्षमा मांगते हुए किसानों से अपनी बात को रखा। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, उसी एमएसपी को जिसकी गारंटी दी थी मोदी सरकार ने उन कानूनों के अंदर, उसी कानून को पहले तो इन्होंने किसानों ने हटवाया, मगर अब ये 2.0 जो आंदोलन शुरू करा, उसी एमएसपी को कानून बनाने के लिए ये आंदोलन प्रारंभ किया और इसे नाम दिया गया दिल्ली चलो। सभी संगठन तो इन किसानों के साथ नहीं है, मगर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि अपने हितों के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ और संगठन जो अभी तक इस आंदोलन के साथ नहीं है, वे भी साथ में आ जाएंगे। मगर यह आंदोलन जो पिछली बार 2020 और 21 का आंदोलन था, उसके जैसा सफल आंदोलन नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा आंदोलन राजनीतिक है, क्योंकि अभी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है। इसका कोई बेस नहीं है और इसका किसानों से भी कोई लेना देना नहीं है। कुछ राजनेता जो किसान नेता बना करके अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं और बताया जा रहा है कि इन नेताओं के द्वारा विदेशों से इन्हें फंडिंग होती है, बहुत मोटी रकम इनके पास आती है और उस रकम को ये आंदोलन में भी लगाते हैं और कुछ अपने जेबें भरने के लिए यूज करते हैं। जिस प्रकार देखा जा रहा है कि जेसीबी लेकर, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, बर्तन और आटा राशन लेकर के और अन्य सुख सुविधाओं के सामान लेकर के, टैंक लेकर के, पानी के टैंकर लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर ये किसान पहुंच रहे हैं। इसमें बहुत सारी मोटी रकम लगी है और ये रकम किसानों की नहीं है, बाहर से फंडिंग की गई है देश के अंदर अराजकता पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, सरकार को भी देखना चाहिए कि इन नेताओं को, किसान नेताओं को पकड़कर जेल में डाला जाए, जिससे कि आम जन को कोई हानि ना हो। दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है, इस प्रकार के आंदोलनों में 2 तरह की बात होती है। जो आम किसान होता है, जो आम लोग होते हैं और किसी के बेकाई में आकर वे इनके साथ लग जाते हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो समय का नुकसान होता है, फिर वे अपने साधन लेकर आते हैं जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली, उनका कई बार जोश में आकर उसे ट्रैक्टर ट्रॉली का यूज़ करते हैं तो उनका भी नुकसान हो जाता है, उसमें गिर जाता है, टूट जाता है या जल जाता है, आगजनी हो जाती है, लोग मर जाते हैं। और इसमें जो फ़ायदा होता है वो होता है किसान नेताओं का। जो नेता किसानों के पीछे छुपकर अपनी राजनीति करती है, उन्हीं का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। एक तो उनकी नेतागिरी चमक जाती है, दूसरी अगर वे इस आंदोलन को समाप्त करते हैं तो बहुत मोटी रकम लेकर के वे एक समझौता कर लेते हैं। आम किसानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी वर्तमान में जो आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी तो ये अगर इन्हें करना ही था तो ये सरकार से वार्ता करते और इस पर अपनी मांग रखते, क्योंकि 2024 में उसमें शक्ति प्रदर्शन करते, सरकार के खिलाफ वोट करते या सरकार के पक्ष में वोट करते। जो भी इन्हें करना था उसमें करना था। 2024 में इलेक्शन है। अगर एमएसपी को गारंटी बनानी है तो ये 2024 के बाद में इस आंदोलन को करना चाहिए था। मगर दोस्तों, कुछ लोग ये बता रहे कि जो आंदोलन हो रहा है ये बाहर से बहुत मोटी फंडिंग होती है कुछ नेताओं को, और वह नेता इन किसानों को फंडिंग करते हैं और ये घर घर जाकर लोगों को बहकाते फुसलाते हैं और उसी को लेकर फिर ये मतलब दिल्ली में ये नंगा नाच नाचते हैं। तो आप क्या समझते हो, ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ठीक है, गलत है, या एक राजनीति के तहत इस कार्य को किया जा रहा है? और क्या सरकार इनकी बात फिर से मानेगी या इसे सख्ती से कुचल देगी इस आंदोलन को? जो भी आप समझते हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारी डिस्कस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अगली वीडियो में बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए
जय श्री राम, नमस्कार।